लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने बयानों से पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों अपनी पार्टी के आईटी सेल से काफी खफा है। इसकी वजह क्या है वो कल हमने आपको बताया था। वजह ये थी कि आईटी सेल की ओर से फर्जी अकाउंट बनाकर उन्हीं पर लगातार हमला किया जा रहा था, जिसको लेकर के स्वामी ने कल ट्वीट किया और बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर जमकर हमला बोला था। इसके बाद आईटी सेल पर इस आरोप के साथ ही बीजेपी सांसद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस सिलसिले में शिकायत भी की थी। लेकिन आज फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है और इस बार उन्होंने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी को अब अल्टीमेटम दे दिया है कि वो गुरुवार तक आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को उनके पद से हटाएं। स्वामी ने कल बीजेपी आईटी सेल पर हमला बोलने के बाद ये ट्वीट किया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये ट्वीट है जिसमें स्वामी ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि कल तक अगर मालवीय को बीजेपी आईटी सेल, जो कि नड्डा के लिए मेरे 5 गांवों का समझौता प्रस्ताव है, अगर उससे नहीं हटाया जाता है तो इसका मतलब है कि पार्टी मेरा बचाव नहीं करना चाहती है। चूंकि पार्टी में कोई मंच नहीं है जहां मैं कैडर की राय मांग सकता हूं, इसलिए मुझे अपना बचाव करना होगा। तो बीजेपी की आईटी सेल में जो है अब जाकर दरारें नजर आ रही है और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी दरारें नजर आ रही है। और स्वामी का ये अल्टीमेटम बीजेपी की मुश्किलें जो है वो भी बढ़ाने का साथ ही काम कर रही है। तो स्वामी के अपने ही पार्टी के खिलाफ ऐसे तेवर होने के कारण क्या है वो तो वही जाने, लेकिन स्वामी के रवैये से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मोदी सरकार से कोई खासा परेशानी है, जैसे उन्हें किसी वादे के पूरा ना होने का मलाल रह गया हो, क्योंकि जब भी ये मुंह खोलते हैं सरकार पर आग ही उगलते हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी को लेकर के इस तरीके से निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो कई मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ बयानबाजी और ट्विटर पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और खुलकर बोलते हैं। नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को नसीहत दी थी। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार के पिछले दिनों लिए गए आर्थिक फैसले को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात पर भी उन्होंने कड़ी ऐतराज जताई थी। तो अपनी ही पार्टी से घिरी मोदी सरकार के लिए निश्चय रूप से ये वक्त जो है वो वाकई मुश्किल का समय है, क्योंकि ये बात हर किसी को मालूम है कि बीजेपी की जो आईटी सेल है वो बड़े ही कमाल की है, जिसकी वजह से मोदी सरकार भले ही दूसरी बार सत्ता पे काबिज हो गई है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जैसे देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को ही ले लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए अब गले का फांस बन चुका है। लेकिन बड़ी दिक्कत तो तब हो जाती है जब स्वामी जी कहीं भी अपना मुंह खोल देते हैं। और तो और सरकार की कार्यशैली पर खुले में सवाल भी खड़े करने से ये चूकते नहीं है। जब भी मौका मिलता है ये कहीं भी ट्विटर हो या किसी इंटरव्यू में हो या कहीं भी किसी भी मंच पे ये शुरू हो जाते हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना करने में लग जाते हैं। देश में बेरोजगारी को लेकर के स्वामी ने मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल तो उठाए ही थे, साथ ही सलाह भी दे डाला था। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी की उच्चतम दर को पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान लागू की गई नीतियों को कार्यान्वित कर नीचे लाया जा सकता है। साथ ही स्वामी ने रघुराम राजन की तारीफ के कसीदे भी पढ़ डाले थे और ये तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आसपास अज्ञानी या सच बोलने की हिम्मत नहीं रखने वालों का जमावड़ा रखा है। जीएसटी को उन्होंने 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताया था। तो बताइए, ऐसे बिगड़े बोल हैं स्वामी जी के अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ। हर योजना, हर मुहिम पर सवाल उठा देते हैं। राम मंदिर पे पूरी दुनिया एक तरफ जब मोदी सरकार की तारीफ कर रही थी, तब वहां भी इन्होंने टांग अड़ा दिया था और ये कह दिया था कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। चौकीदार मुहिम को ही आप ले लीजिए। चौकीदार मुहिम पे ऐसे ही कह दिया था कि क्या फायदा, मैं भी चौकीदार के सवाल पे उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चौकीदार नहीं हूँ। साथ ही चीनी घुसपैठ को लेकर के भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने तेवर दिखाए थे और ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि चीन ने भारत के लिए फैसला कर लिया है। दुख है कि सरकार को इसका एहसास नहीं है। हमें चीन को लेकर फैसला करना चाहिए। कठोर बनिए, मैं फिर कहता हूँ कठोर बनिए और टेबल पर मत बैठिए। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि 5 साल में शी जिनपिंग के साथ 18 बार बैठने के बाद भी चीनी भारतीय नेताओं की कोई कद्र नहीं करता। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिनपिंग के साथ 18 बार मुलाकात की, यहाँ कोई इज्जत नहीं रही। अर्थव्यवस्था पे कहा था कि मोदी जी मेरी सुनते ही नहीं। तो एक के बाद एक लगातार कई ऐसी बातें हैं जो ये दिखाती है कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ज्यादातर फैसले के खिलाफ रहते हैं और यही वजह है कि हम बीजेपी का इन्हें विभीषण कहते हैं। स्वामी का भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता जो है वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है
पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्वामी के प्रति जो अपनी नापसंदी है उसको कभी नहीं छुपाया। यहाँ आपको याद दिला दे कि अटल जी की 13 महीने की जो सरकार उस वक्त गिरी थी उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी की जो भूमिका है वो काफी अहम बताई जाती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि स्वामी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आखिर कहाँ फिट बैठते हैं? मैं तो उसमें फिट बैठता ही नहीं हूँ। मैं तो अपना चला रहा हूँ, राम मंदिर बनाना, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर कराना, भ्रष्टाचार में किए हुए नेताओं लोगों को पकड़ना। इस वजह से मुझे इनका तो कुछ लेना, इनसे कुछ लेना ही नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि ये मंत्री बनाए ना बनाए वो प्रारब्धा है मेरा। जब बनने की समय आएगी ये कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी की ये चेतावनी और ये बागी बोल, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में इनकी भूमिका अहम मानी जाती है, कहीं आने वाले समय में मोदी सरकार के गिरने में भी इनकी जो भूमिका है वो अहम ना बन जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल द LTV को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।